समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमी कंद उत्पादक किसान भाई जो 1 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं, आज हमारे किसान भाई बताएंगे कि क्या इसमें लागत आती है, 1 एकड़ में क्या लागत आती है, 1 बीघे में क्या लागत आती है, कब इसकी निराई-गुड़ाई करना चाहिए, कब इसकी बिजाई करना चाहिए, कौन सी विधि अपनाए हैं और 1 एकड़ में कितना बीज पड़ता है, 1 बीघे में कितना बीज पड़ता है, कितने पानी लगाने पड़ते हैं, संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई देंगे। और इस बार पिछली बार की अपेक्षा अच्छी फसल है या कुछ इसमें कमी रह गई, क्योंकि इस बार हमारे किसान भाई ने विभिन्न प्रकार की फसलें इसमें ले रखी है, जैसे कद्दू, करेला, हरी मिर्च, काली हल्दी व अन्य कई प्रकार की फसलें। तो संपूर्ण फसलों के बारे में बताएंगे कि लागत कैसे निकली इसकी और हमारा जिमीकंद फ्रेश हो गया। किसान भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्वेतांग त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकोल हूँ और ब्लॉक रेउसा गांजर जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ। और ये जिमीकंद की खेती हमने की है और जैविक खेती की है, जो मतलब एक जो टॉप क्लास की जैविक खेती है, जिसको वो विश्व पे मान्यता है। उस प्रकार से हमने इसमें काम किया है। किसान भाई, आपको कैसे आइडिया आया कि हमको जिमीकंद की खेती की जाए, क्योंकि लोग तो धान, गेहूं, गन्ना की खेती कर रहे हैं, आपको कैसे ये हुआ कि हम जिमीकंद की खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं? अब आइडिया की बात करें, देखिए, तो हम पिछली कहानी में जाएंगे कि करीब आज के करीब 20 साल पहले 2003 में हम लखनऊ में एक प्रदर्शनी लगाए हुए थे। तो वहाँ पे कृषि विविधीकरण परियोजना चलती थी, जो सत्य बात है। तो वहाँ पे एक श्री राम यादव थे उसमें एम्प्लॉई। तो थोड़ा सा हमारा उनका परिचय हो गया। तो हमने जिमीकंद के बारे में पूछा, भैया आप जौनपुर के रहने वाले हैं, तो हमको बीज की आवश्यकता है। फिर कहा कि जो है घर हमारे चले जाओ। तो वहाँ पे एक पड़ता है शाहगंज तहसील, मरहट नहर पड़ती है, हमको वैसे याद है। उन्होंने नक्शा बना दिया और 4 बाग से हम बस पे बैठे और उनके यहाँ गए। तब हमने जहाँ हम रहते थे, वहाँ हमारा इलाका बहुत इंटीरियर था। और वहाँ तब हम जौनपुर में देखे थे, आज के 20 साल पहले गांव-गांव तक सड़कें थे, गांव-गांव तक डिग्री कॉलेज थे और बड़ी उन्नत व्यवस्था थी। वहाँ महिलाओं को काम करके जो है जो काम खेतों में करती थीं और जानवरों का काम करती थीं, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ये है नहीं, महिलाएँ काम नहीं करती हैं, जो है अच्छा, पशुओं का। तो तो वहाँ वहाँ पर कांसेप्ट, जिमीकंद हाँ, की खेती जो है। वहाँ से फिर हमें बीज लाया, मान के चलिए। अच्छा। लगभग जो है हमको ऐसे याद है 1 कुंटल 30 किलो था। तो 1 कुंटल 30 किलो उस समय लाए हम, जो है 3 बिसवा खेत में बोए, उसका बीज हमने तैयार किया। बीज तैयार करके बाद, क्योंकि हमने 2007 में जो है केला, पपीता, टमाटर की खेती शुरू की। तो जो है जिमीकंद हमने सह फसल में उसका प्रयोग करना शुरू किया। अच्छा। जैसे हमने पपीता लगाया, हम्म। तो अब पपीता लगाने से पहले हमने जो है 1-2 लाइन जिमीकंद की बुआई करवा दी, जो है क्योंकि जो है जिमीकंद हमारा मार्च में बोता है, पपीता हमारा जो है हमारे यहाँ अप्रैल में सही समय होता है लगाने का। तो हमने अप्रैल में जो है लाइनें बना करके वो पूरा सारा हिसाब किताब बना लिया। अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे उस मॉडल की। तो उसमें हमने जिमीकंद लगा दिया। तो इस तरह से मान के चलिए 1 एकड़ खेत में करीब-करीब केवल 2 लाइन, मतलब जो है, तो उस समय 1 लाख रुपए का जिमीकंद बिका था 1 एकड़ उस से। समय, उस आज समय से 20 वर्ष पहले। 2007 की बात बता रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो इस तरह से एक बार हमने टमाटर में 1 हेक्टेयर टमाटर का जो हमारा जो है जाड़े का टमाटर जो है वो गर्मी का टमाटर हम लगाए थे। तो हम उसी में जिमीकंद जो है टमाटर में तो मेड़ बनती, बेसिन बनती, बाँस तार लगता है। अच्छा, तो अच्छा। हम बेसिन में जो है उसको नीचे लगा दिए, हाँ। डाल दिए। क्योंकि जिमीकंद जो है जमना शुरू होता, चाहे जब जब बो दें, 20 मई के करीब जमना, 15 से 20 मई के बीच जमना शुरू होता है। अच्छा, अच्छा। और ये खास बात ये अच्छा, होती, चाहे इसकी बिजाई हम हाँ, जनवरी में कर दें हाँ, या फरवरी में करें हाँ, या मार्च में, जमेगा मई में ही। मई में है जमेगा। तो तो वो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना कौन-सा? फरवरी मार्च है, अच्छा, मतलब अच्छा। जो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो हाँ, जो जो हाँ। आप पिछली कब से कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा। हम वो टमाटर की चर्चा कर देना चाहते हैं हाँ, कि हाँ, किसान भाई हाँ। जान लें कि अच्छा। जो गर्मी का टमाटर लगाते हैं, हाँ। उसके नीचे आप जिमीकंद डाल दिए हमने हाँ, हाँ। और उसपे जो है हमने फावड़े से मेड़ बनवा दिए अच्छा, और बाँस लगवा दिए और उसपे टमाटर लगा दिया। टमाटर चूँकि जो है 45 दिन में फल फल देने लगता है। अच्छा। 45 दिन में टमाटर फल देने लगता है और 15 मई आते-आते जो है टमाटर गर्मी का जो है खत्म होने लगता है हाँ, लगभग हाँ। और ये जमना शुरू होता है।
और खास बात ये होती है, दशानन है, अच्छा, यदि इसका मूड़ कट जाए तो दूसरा कलर निकल आता है, अच्छा। ये खास बात है। हाँ, तो हाँ, इस पे हमने फ़ोकस बहुत ज़्यादा किया कि इसकी इस खूबी की वजह से, हाँ। ये कोई-कोई पौधे हैं जैसे आलू वगैरह के, हल्दी या कोई अन्य पौधे हैं वो कट जाएँगे तो पता लगा ये वो हाँ, पौधा है मतलब वो जमेगा नहीं, ज़मीन वो तो जमेंगे। तो बेकार गया। हाँ, तो ये दशानन समझिए कट अच्छा, जाता है या कोई जो है जो है डैमेज हो जाता है तो फिर दूसरा निकल आता है। अच्छा। तो अब जब उसमें वो टमाटर निकला तो हमने क्यारियों की मेड़ों पे पटवा दिया और फिर जो है मिट्टी बीच की खुदवा करके जो है मेड़ पे पटवा दिया। हुँ, पटवाने के बाद जो है जिमीकंद उसमें जो है हमने अक्टूबर में दीपावली के समय 1 हेक्टेयर से 200 कुंटल निकाला अच्छा, लगभग लगभग और उसको मंडी में बेच दिया। अच्छा। मतलब ये मतलब ये बिर्रा बोया मतलब जो कम हाँ, घना हाँ, बोया हाँ, मतलब कम। सह फसल के रूप में अच्छा, और मंडी में बेच दिया। हाँ, और जो जिमीकंद हम खुदाई जो गड्ढे बने तो हाँ, उसमें हम विभिन्न प्रकार की जैविक खाद बनाते उसमें भर दिए। हाँ, फिर हाँ। विंटर का टमाटर लगा दिए अच्छा, लगा दिया। तो अब हमको जुताई नहीं करनी मतलब एक एक जुताई के बाद हम 5-5 साल तक फसलें लेते रहे हैं। अच्छा, अच्छा, आज तो अब बेसिन मेड़ का तरीका अब चला है, बड़ा ये हम 20 साल पहले कर चुके हैं। हमारा अच्छा, ये सिद्धांत है कि जो है मुख्य फसल को अंतः फसल को जो है भोजन के रूप में देने की योजना पे मैं काम करता हूँ। अच्छा, जैसे अच्छा। ये जिमीकंद था हमने जो हाँ, इस हाँ, समय जो तत्काल आप देख रहे हैं, तो हाँ, जिमीकंद इसका हमने खेत तैयार किया बढ़िया, 2 हैरों से काट जुताई करवाई और जो है और जो है फिर कल्टीवेटर से करवाया, पाटा लगाया, रोटावेटर से करवाया, ठीक है? खेत भुर-भुरा बना दिया। फिर इसमें जो है 2 तरीके हैं, या नाली विधि से बोना चाहें तो सीधा लेज़र ले लीजिए गन्ने का, जो है ढाई फुट पे जो कस दीजिए नट बोल्ट और लाइन बना लीजिए। दूसरा तरीका है लाइन रस्सी रख कर के जिमीकंद रखते जाइए और फावड़े से अपना मिट्टी पटवा दीजिए। अच्छा, पिछली बार जो फावड़े से मिट्टी बिजाई किए थे। पटवा दीजिए और ये खाद पानी की आवश्यकता ये है खाद पानी की आवश्यकता ये हाँ, है कि जो है खाद पानी की आवश्यकता ये है कि 100 कुंटल गोबर की खाद हाँ, हाँ। और 2 कुंटल घनजीवामृत अच्छा, और यदि बनाना चाहें तो बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें 5 किलो नीम की खली दे सकते हैं, 5 किलो जो है उसको क्या कहते हैं जो है सरसों की खली दे सकते हैं। और यदि खाद बनाना चाहें तो हम साधारण सा तरीका बनाने जैविक टॉप क्लास की जैविक बनाना बनाना चाहते हैं, तो ये जो पत्थर कोयले का बुरादा होता है, ये ले लीजिए 10 कुंटल लगभग जो है और 10 कुंटल का जो है चावल की भूसी ले लीजिए और लगभग जो है उसी में जो है 1 कुंटल मोरंग ले लीजिए, 1 कुंटल बालू ले लीजिए और उसमें जो है 2-4 कुंटल जो है जंगल की मिट्टी ले लीजिए और इस तरह से जो है और फिर उसमें गोबर की खाद ले लीजिए 10-20 कुंटल। तो और उसमें जो है आप जो है लगभग जो है 100 लीटर सीरा घोल करके डाल दीजिए और प्लास्टिक शीट से मल्च कर दीजिए। 15 दिन बाद आपकी खाद तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसका प्रयोग किए हैं और आप? क्या हम किए हम बहुत सारे प्रयोग किए अच्छा, बैठे हैं। जो लेकिन विधि इसमें इस बार इसमें लगाए इस हैं। इस इसमें इस बार नहीं प्रयोग किए हैं। अच्छा, ये बना सकते हैं कि हमने हाँ, केवल हाँ। गोबर की खाद क्योंकि हमारे खेत इतने हो गए हैं कि इसमें केंचुआ इतना पैदा होगा कि हुँ, अब हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, अच्छा, ज़्यादा कुछ। इसमें हमने सिर्फ़ ये किया था, मल्च किया था आम की पत्तियों का, गन्ने की पत्ती का, हाँ, उसके बाद लौकी, तुरई, करेला जो भी हमको बीज सब्जियों के 10-10, 5-5 बिसुआ ये सब बो दिए, अरबी वगैरह जो लगी हुई है। अब ये जो है सब फसल हम निकाल लिए हैं, अब इसमें निराई करवा रहे हैं। निराई करवा ये जो खरपतवार देखो निकल रहा है, हमने सीधा मल्चिंग करवा दिया, ठीक है? इसी पेड़ पे। अब इस पे जो है ये इसको डाल करके अब देखेंगे हुँ, देखिएगा नहीं, अब इसको जो है हम इस मेड़ पे डाल देंगे। अच्छा, इस मेड़ पे डालते चले हाँ, जाएँगे, हाँ, ठीक? और ये जो मिट्टी होगी, हाँ, ये मिट्टी बीच की, अच्छा, इस पे हम डाल देंगे। अच्छा, जो जीवामृत है, गोमूत्र है, हाँ, डाल हाँ, करके और मिट्टी डाल देंगे। अच्छा, तो ये जो खरपतवार जो हैं, हाँ, ये काष्ठ पदार्थ हैं, ये हाँ, कार्बन हमारा बढ़ा देंगे, अच्छा, अच्छा, ठीक है? उपजाऊ और हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो अब इसमें फावड़े से मिट्टी डाल हाँ, दे तो 1 बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है लेबर जो है यदि 300 रुपए लेता होगा, हाँ, तो 10 बिस्वा काम कर डालता लेबर, जो अच्छा, मेहनत अच्छा, करने वाला है सीधी हाँ, बात। तो मान लो 1 बीघे कच्चे में 600 रुपए का अतिरिक्त खर्चा आप आएगा, हाँ, लेकिन ये इतनी तगड़ी खाद तैयार हो जाएगी, अच्छा, क्योंकि घास खुला छोड़ेंगे तो हाँ, कीड़े कीड़े हाँ, आएँगे। अगर जो इसको मिट्टी में हम दबा देंगे, अच्छा, अब ये मिट्टी देखिए हमारी, ये देखिए कितनी होली है। फूली कितनी मिट्टी है, हाँ, कितना केचुआ इसके अंदर है, हाँ, कितनी मिट्टी फूली है। अब इसको हम डाल देंगे ऐसे, तो हाँ, अब ये खरपतवार जो है हमने जो निराई करवाए हैं, हाँ, तो हमारी जो है मिट्टी दब जाएगी, तो अच्छा, ये अच्छा, हमारी बेसिन जो है ना और पोली हो जाएगी, हाँ, जो है इसमें सूक्ष्म जीवाणु भी हो जिसमें जाए कंद बैठने में परेशानी परेशानी नहीं नहीं होगी इसको और बढ़ेगा और कंद। खाद मिल जाएगी। अच्छा, तो जिसमें जो लौकी तुरई जो सड़ गई है ये सब है, हाँ, तो इसमें हम मिट्टी की मल्चिंग करवा अच्छा, देंगे। अच्छा, हमारा जो है हाँ, खेत
बिल्कुल तैयार हो जाएगा अच्छा। जो है। तो अब जिमीकंद की निराई जब हो जाती है, लगातार इसमें मिट्टी पटाई होगी, हाँ, फिर एक हल्की हम गुड़ाई करवा देंगे। अच्छा। और जो इसमें खाद पानी हमको देना होगा, हाँ, तो जीवामृत है, जैसे घास पे डलवा दिया, ट्राइकोडर्मा गोबर खाद मिलाकर डलवा दिया, और जिससे हमारे इसको फंगस ना लगने पाए, हाँ, क्योंकि हाँ। घास की जड़ों में बहुत सारे जीवाणु वहाँ होते हैं, तो ये सब डलवाते रहना चाहिए। अच्छा, कच्चे माल की आपकी खुदाई कब से प्रारंभ हो अक्टूबर जाएगी? से। अक्टूबर से। कौन सी मतलब पहले सप्ताह में कि या लास्ट अक्टूबर अब में? दीपावली का समय समझिए। अच्छा, दीपावली के टाइम ये खुदाई हाँ, 1 प्रारंभ हफ्ता हो पहले जाए। से 1 अच्छा, हफ्ता अच्छा। पहले से तो ये सब जो बाज़ार होता है, ये दीपावली के समय हिंदुस्तान के लगा कर के अच्छा। गाँव की रेहड़ी से वो हुँ। आज़ाद नगर मंडी तक इसकी मार्केट रहती है, खूब रहती है मार्केट। हाँ। और जिमीकंद बिकने-विकने में कोई समस्या नहीं अच्छा, है। अच्छा। ये ज़मीन में गड़ा सोना है। और जिमीकंद में कल हमारे यहाँ आया था, अभी 4-5 दिन हुए। हुँ। एक हमारे पड़ोस के गाँव का बाछेपुर पड़ता है, व्यक्ति अच्छा। आया था, हम नाम नहीं उसको मालूम है। वो कह रहा था कि भैया क्या जिमीकंद मिल जाएगा इसमें? हम कहे भैया नहीं मिल पाएगा इसमें। हमने कहा क्या बात है? कहा कि हमारा एक जो है रिश्तेदार है, वो मुंबई में भर्ती है। डॉक्टर ने बताया कैंसर हो गया है, 3 महीने तक जिमीकंद खाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो एक नई जानकारी हमको मिली, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि कैंसर के मरीज़ को को जो है जिमीकंद की सब्ज़ी खिलाई जा सकती है, और जो है फ़ायदा लिया जा सकता है। अच्छा, जिमीकंद के खेती के बारे में आप ने कितने किसानों को अभी तक गाइड किया है? आप तो एक प्रगतिशील किसान हैं। अब गाइड तो होते रहते हैं, अब की बार जैसे हाँ। 158 कुंटल जिमीकंद यहाँ से बिका। अच्छा। हाँ। और जो है इसको क्या कहते हैं, पिछली बार जो है दुबई गया था। हाँ। किसान लेते रहते हैं, मान के चलिए इस समय करंट में जो है 100-200 किसानों को 300 किसानों को हमने दिया, 300 किसानों को लगभग। अच्छा, आप कौन-कौन सी फसलों के बारे में किन-किन राज्यों में आप प्रदर्शनी लगा कर के किसानों को गाइड किए हैं? कौन-कौन सी ऐसी फसलें हैं? देखिए मूलतः इस समय जो मैं काम कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि जो ये काम हो रहा है ये जॉइंट फैमिली में है। अच्छा, अच्छा। 3 भाई हम लोग हैं, और पिताजी भी हैं मेरे हाँ, जो है, हाँ। गौशाला हमारी चलती है। हाँ। तो जॉइंट फैमिली कोई अन्य लोग ना समझें कि जो है सूचना देना चाहते हैं अपनी जानकारी से, कि जॉइंट फैमिली की वजह से तो मैं देसी बीजों का काम इसमें कर रहा हूँ। अच्छा, देसी बीज संरक्षण वाला देसी बीज काम कर संरक्षण का काम कर रहा हूँ। उसमें कौन-कौन से ऐसे बीज हैं? ये जो मिलेट हैं अपने, हाँ। सावा, कोदो, काकुन, रागी, हाँ। और जो है मक्का, बाजरा, ज्वार और चना, अच्छा। इनके बीज हमने किसानों को दिए हैं। तो अपने यहाँ लोकल में हम 25 किलोमीटर तक कांसेप्ट बना रखे हैं। 1 हाँ। किलो देते हैं मुफ्त में, अच्छा। और 3 किलो वापस लेते हैं। यानी देसी अच्छा। बीज बैंक वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, उसमें जो हमको लगा। मतलब हाँ, बिजाई के समय 1 किलो बीज देते हैं उनको हाँ, और 3 किलो जब पैदावार हो जाते तो वापस लेते हाँ, हैं। और उनसे बस हमने ये कहा कि आप जैविक जो है अपने परिवार के लिए करिए, अच्छा, अच्छा। क्योंकि कोई भी कंस और कोई पूतना नहीं बनना चाहता है। हाँ। अगर उस सामान्य व्यक्ति को जानकारी हो जाए कि जो हम बाज़ार से खा रहे हैं, या जो है ये सब खा रहे हैं, तो हम ज़हर ही खा रहे हैं, हम ज़हर ही उत्पादन कर रहे हैं। अगर साधारण किसान को ये समझा दिया जाए, तो हमने बहुत सारे किसानों को समझाया है। ज़्यादा नहीं, हमने कहा तुम्हारे पास 5 बीघे ज़मीन है, तुम बस 5 बीघे में जैविक ना करो, तुम 1 बीघे में करिए आप जैविक। हुँ। तो तो इस तरह से हमने भाई धान का, जैसे धान के 12 प्रजातियों पे हमने काम किया, अच्छा। मलसड़ा है, अंजना धान है, श्याम जीरा है, गौरिया है, बिशन पराग है, नींबुआ धान है, सीतापुर का विश्व प्रसिद्ध, और इसको मूँगफली धान है, ये बेलर देसी है। हाँ, प्रजाति हैं। देसी प्रजाति अच्छा, जो हमारे अच्छा। यहाँ से लुप्त हो रही थी, अच्छा। तो उनको हमने संरक्षण करके जो है किसानों को दिया है। अच्छा, जो आपका जिमीकंद है, वो कौन-कौन से जनपदों में गया है, किसान लेकर गए हैं? देखिए गोंडा गया है, बलरामपुर गया है, अपने सीतापुर में भी किसानों को दिया है, शाहजहाँपुर में भी दिया है, अच्छा, अच्छा। रायबरेली में भी दिया गया है, हरदोई में भी दिया गया है, उन्नाव में भी दिया गया है जिमीकंद। और जो है बहुत सारे आते हैं लोग, जो है अभी एक रेलवे के कोई बहुत बड़े अधिकारी थे, अच्छा। तो हमारे एक मित्र विश्वामित्र के माध्यम से आए 2 लोग। हमने कहा भाई कहाँ से आए हैं? क्या है परिचय? मैंने कहा भैया जिमीकंद हमको चाहिए, और रेलवे में वो डीआरएम हैं, कोई बड़ी पोस्ट पे बताया है कि उनको उनके फार्म पे लगना है। इस तरह से लोग आते हैं, अपना जो है 50 किलो, हाँ, 1 हाँ। कुंटल, 25 किलो, 20 किलो। एक बीज के हाँ, लिए बीज के लिए थोड़ा देखिए हम बीज संरक्षण पे है। हाँ, ये जिमीकंद कोई ना समझे ये हाइब्रिड है, हाँ, हाइब्रिड जिमीकंद नहीं है। ये जो है जो हमारी जानकारी में जो है कि आंध्र प्रदेश के, जो हमने पढ़ा था, आंध्र हाँ, प्रदेश के कवूर क्षेत्र का जो है गजेंद्र प्रजाति ये है, हाँ। वहाँ की लोकल प्रजाति है। अच्छा, यहाँ अच्छा। पे बहुत सारे लोग जो है इसको हाइब्रिड कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं विदेशी कहते हैं। हाइब्रिड इसलिए कहते हैं कि देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्सोलेट जो होता है, हाँ। जो चपराहट का गुण है, अच्छा। तो कैल्शियम ऑक्सोलेट के जो है मात्रा इसमें नगण्यता पाई जाती है, तो इसको हम डायरेक्ट जो है बना के खा सकते हैं।
मतलब तुरंत मतलब जो है इसकी हम तल के सब्जी खा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। इसमें छोले और हाँ, उसमें चौरीठा लगा करके इसे छौंक दिया, सब्जी अच्छा। खा सकते हैं, रसेदार भी सब्जी बन सकती है, सूखी भी सब्जी बन सकती है और बहुत टेस्टी बनती है। लोग मतलब वैज्ञानिकों का या वैद्यों का हमने लेख भी पढ़े हैं कि जो है कि दीपावली के समय जिमीकंद खाने की प्रथा इसलिए थी कि अच्छा। इसमें जो है, जो शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है, जो हमारा सूक्ष्म तत्व है, उसकी कमी हो जाती है, तो एक बार खाने से जो है इसकी पूर्ति हो जाती है। भाई जैसे डॉक्टर खादर अली ने जो भारत सरकार को सलाह दी कि ये जो है भारतीयों को पोषण नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मिलेट की हुँ। खेती को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। तो अब जिमीकंद से माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको मिल रहा है फास्फोरस जैसा, तो ये सब्ज़ी बहुत बड़ी लाभकारी बहुत ही सरलता से सरलता से उसका उत्पादन भी इसका किया जा किया जा सकता। सकता है। तो हाँ, किसान भाई इसको अपनी गृह वाटिका में, घर के अंदर, घर के पिछवाड़े, अगवारे, खेत में जो महा आपकी बेकार जगह पड़ी हुई है, जैसे टिब्बुल का किनारा है, कोई बाग है, कोई जहाँ पे आप ज़मीन का उपयोग किसी प्रकार से नहीं करते हैं, वहाँ मतलब जिसका जैसे सिर कट जाता है दशानन की तरह फिर जमाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका वहाँ भी काम होता रहेगा। जो है खेत में जहाँ पे जो है टिब्बुल-विब्बुल लगा है और ये उग जाएगा, मतलब जो है एक कल्ला टूटा दूसरा निकल आया। तो कभी-कभी ये होता कोई घाटे का सौदा घाटे का नहीं है। सौदा अच्छा, नहीं है। चलो। तो तो समस्त सम्मानित किसान साथियों, हम उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमी कंद उत्पादक किसान भाई समय समय पर उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। जो भी हमारे सम्मानित किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, जिससे कि हम उनकी इच्छा अनुसार आने वाली वीडियो नई से नई अच्छी जानकारी वाली वीडियो बना सकें। धन्यवाद।